अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आज फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक नई क्लास के साथ। गुज़िश्ता में हम लोग जो है हमारे गुज़िश्ता लेसन में हम हमारे तालीमी साल का आगाज़ किए थे। शायद आप लोगों को याद होगा कि हम क्या पढ़े थे उस दिन। मैं आपको एक पढ़कर सुनाया था, एक चीज़ पढ़कर सुनाया था। क्या थी वो? दुआ थी या हम्द थी या फिर नात थी? शाबाश, हम्द थी। वेरी गुड। कितने बच्चों को याद होगी वो हम्द? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे याद कर लिए। लेकिन बच्चों आप अभी उसको ग्रुप में नहीं डाले। हाँ, जितने बच्चे डाले वो लोगों के लिए वेरी गुड, और जो बच्चे नहीं डाले वो लोग भी जल्दी से क्या है उस हम्द को लहन से पढ़ के ग्रुप में डालिए। मैं भी सुनूंगा, और जो बच्चों की हम्द सबसे अच्छी होगी उनके लिए क्लैप्स वगैरह भी हम ग्रुप में करवाएंगे। शाबाश। चलिए बच्चों, लेकिन आज मैं दूसरे मजमून के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज उर्दू मजमून नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अलबत्ता दूसरा मजमून पढ़ाऊँगा। चलिए मैं आपको हिंट दूंगा, इशारा दूंगा कि आज मैं आपको कौन सा मजमून पढ़ाने जा रहा हूँ। तैयार हैं आप लोग सब? चलिए शाबाश। इशारा मैं आपको दूंगा, आप पहचानिएगा मैं आपको कौन सा मजमून पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, हम कितने मजमून पढ़ रहे हैं बच्चों हमारे स्कूल में? हम जुमला 4 मज़ामीन पढ़ रहे हैं। पहला है उर्दू हमारी मादरी ज़बान, दूसरा है अंग्रेज़ी, तीसरा है रियाजी, चौथा है ईवीएस, और गुज़िश्ता साल से हम तेलुगु भी पढ़ना शुरू किए हैं। ये 5 मज़ामीन हम हर साल पढ़ रहे हैं। लेकिन आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ उसका मैं आपको इशारा दूंगा, बोलूँगा नहीं, सिर्फ इशारा बताऊँगा, आप पहचानिए उसको कौन सी क्लास में लेने जा रहा हूँ। तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। चलिए तैयार हो जाइए। शाबाश। चलिए पहचान लिए आप लोग क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं? थोड़े बच्चे जवाब भी दिए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? एक दो पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए आप पहचाने तो सही। 1 2 3 4। शाबाश, वेरी गुड। 1 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन इसको 1 2 आप बोले पढ़ाने जा रहे हैं सर बोल के, लेकिन इसका मजमून का नाम क्या है? चलिए जल्दी बोलिए, बोलिए कौन बोल रहे हैं? हिसाब। हिसाब बोलते क्या हम उसको? हिसाब हम आम बोलचाल की ज़बान में हिसाब बोलते, लेकिन इसके लिए एक नाम भी है मजमून का जो आपकी किताब पर लिखा हुआ होता है। चलिए बच्चों जल्दी बोलो 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 बोलो। चलिए उसके लिए भी मैं आपको हिज्जों से बोलूँगा। उसके हुर्फ़ तहजी कौन से वो बोलूँगा? रे, ये, अलिफ, ज़्वाद, ई। चलिए कौन बोल रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कौन सा मजमून पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को? रियाजी पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, आज हम रियाजी मजमून पढ़ेंगे। रियाजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटे हम? हाँ वेरी गुड, मैथ्स कहते हैं। मैथ्स भी कहते हैं और मैथमेटिक्स भी कहते हैं। मैथमेटिक्स इतना बड़ा है ना, तो उसके छोटा शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका? मैथ्स है। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पूरा लिखूँगा। चलिए आप मैथमेटिक्स भी याद रखना, मैथ्स भी याद रखना, और रियाजी भी याद रखना। हाँ, हिसाब भी कहते हैं, लेकिन हम उसको आम बोलचाल की ज़बान में हिसाब कहते हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज में इसको क्या कहेंगे हम? रियाजी कहेंगे। रियाजी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और आप जो है गुज़िश्ता क्लासेस में क्या पढ़े? जमात सुबम, जमात दुवम, जमात चहरुम, जमात पंजुम, इसमें आप क्या पढ़े हम थोड़ा सा इयादा कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। थोड़े अलग अलग मुख्तलिफ जो है तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम देखेंगे। चलिए बच्चों, जैसा उर्दू ज़बान है, ये हमारी मादरी ज़बान है। अच्छा, उर्दू ज़बान में हम सबसे पहले क्या सीखे थे बच्चों? याद करो आप, अव्वल जमात में। शाबाश, अलिफ बे सीखे थे। अच्छा वेरी गुड। अलिफ बे को क्या कहते हैं बेटे? अलिफ बे को हुरूफ़ तहजी कहते हैं। शाबाश। उर्दू में क्या होते हैं? हुरूफ़ तहजी। क्या है हुरूफ़ तहजी? अलिफ, बे, पे, ते, इसी तरह ई, या तक। शाबाश। जुमला कितने हैं बेटे? हुरूफ़ तहजी कितने हैं?
वेरी गुड, ज़रा बोलिए, गिन के बोलिए, शुमार करके बोलिए, कोई बोले लेकिन गलत है जवाब वो। शाबाश, कितने हैं? मैं एक इशारा दूंगा, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करता है तो उसको क्या कहते हैं हम? हाँ, वेरी गुड, 36। क्या बोलते? 36 बोलते। हुरूफ तहजीबी उर्दू के जुमला कितने हैं? 36 हैं। शाबाश। अच्छा, इंग्लिश भी पढ़े थे हम, इंग्लिश में क्या 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 रहता? सबसे पहले क्या सीखे थे हम? वेरी गुड, लेटर्स सीखे थे, अल्फ़ाबेट्स सीखे थे, याद है? शाबाश। चलिए, इंग्लिश के भी कितने हैं बोलिए, इंग्लिश के लेटर्स कितने हैं बोलिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलना। पढ़ लिए हम लोग ये सब, जेड तक शुमार करके बोलिए, काउंट करके बोलिए। वेरी गुड, कितने हैं? 26 है, 26 है जुमला। जैसा उर्दू ज़बान में हुरूफ तहजी होते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तेलुगु ज़बान है, तेलुगु ज़बान में भी हम गुज़िश्ता साल सीखे थे। क्या सीखे थे? आ ई, स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या है? आ ई सीखे थे, याद है? शाबाश। तो उसी तरह रियाजी में भी क्या होते हैं? हिंसे होते हैं। जैसा उर्दू में हम अलिफ बे वगैरह, पे ते टे से, ये जो अलामतें हैं इसको हम उर्दू में हुरूफ तहजी बोले, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लेटर्स वगैरह बोले, रियाजी में हम उसको क्या बोलेंगे? हिंसे बोलेंगे। चलिए बेटे, कौन से हैं हिंसे, ज़रा बोलिए मुझे। शाबाश, अभी मैं आपको बताया था, देखिए उंगलियों के इशारे से। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, कोई भी किसी भी चीज़ को हमको बतलाना है, अब ये हिंद से बोले आप, एक बताना है, तो ये क्या है? एक चौक है। कितने चौक हैं ये? एक। ये कितने चौक्स हैं? 2। ये बोलिए कितने हो गए? 3। ये कितने हो गए? 4। ये कितने हो गए? 5। चलिए, ये बोलिए, अगर मिलाया तो मैं जुमला 6 चौक्स हो गए। कितने चौक्स हो गए? 6 चौक्स हो गए। देखिए, नज़र आ रहा आप सबको? 1 2 3 4 5 6। ये हो गई आपकी 7वीं चौक। ये 8, ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोले, उसको हम अलामत के ज़रिए से एक यानी कि इस तरह लिखते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, ये तो आप 9 चौक तक आप बताए मुझे। वेरी गुड। अब मेरे पास कुछ है क्या हाथ में? कुछ भी नहीं है। तो हम ये कुछ भी नहीं है को रियाजी की ज़बान में कैसे ज़ाहिर करते हैं? कुछ भी नहीं को हम रियाजी की ज़बान में सिफर लिखते हैं। सिफर यानी कि कुछ भी नहीं। अगर कुछ है हमारे पास तो हम उसकी तेदाद लिखेंगे। अगर कोई चीज़ एक है हमारे पास तो हम एक के ज़रिए से ज़ाहिर करेंगे। 2 है तो 2 के ज़रिए से, इस अलामत के ज़रिए से हम ज़ाहिर करेंगे। कुछ भी नहीं को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? सिफर से ज़ाहिर करते हैं। तो कितने हिंसे हुए बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 से लेके 9 तक पूरे 9 हिंसे हैं। अगर हम उसमें सिफर को भी शुमार करते हैं, सिफर को भी मिलाते हैं, तो जुमला कितने हो जाएंगे? हिंसे 10 हिंसे हो जाएंगे। ये 10 हिंसों से ही आगे के जितने भी आदाद होते हैं रियाजी में, सारे आदाद इन 10 हिंसों से ही बनते हैं। जैसा हम उर्दू में देखे थे कि अलिफ बे से ही क्या बनते हैं? अल्फाज बनते हैं। उर्फ तहजी से ही अल्फाज बनते हैं। उसी तरह रियाजी में भी इन हिंसों से ही आदाद बनते हैं। चलिए, कितने हिंसे हैं ये इनके साथ कोई और भी है क्या? साथ में आगे पीछे कोई है क्या? सिफर के साथ नहीं है। एक है, एक अकेला है, 2 भी अकेला है, 3 भी आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक हिंसी अदद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक हिंसी अदद, हिंसी आदाद। जुमला कितने हैं बेटे? अभी लिखे हम, अभी देखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जुमला कितने? एक हिंसी आदाद
9 है। अगर मैं इसमें सिफर को शामिल करता हूँ तो जुमला 10 हो जाएंगे। चलिए इसमें यहाँ पर देखिए बेटे, अभी हम एक हिंसी आदत जो लिखे हैं इसमें से आपसे मैं सवाल करूँगा कि कौन सा अदद बड़ा है या कौन सा हिंसा बड़ा है, तो मुझे आप बोलेंगे। चलिए इनमें से एक हिंसी आदत में से सबसे बड़ा कौन सा अदद है? एक हिंसी अदद। वेरी गुड। कौन सा है सबसे बड़ा एक हिंसी अदद? 9 है। वेरी गुड। अच्छा सबसे छोटा कौन सा है? शाबाश, सिफर है। वेरी गुड। अगर सिफर नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन सा एक हिंसी अदद होगा? एक सबसे छोटा एक हिंसी अदद कहलाएगा। चलिए एक हिंसी के बाद जैसे हम उर्दू में सीखे थे 2 हुर्फी अल्फाज, 3 हुर्फी अल्फाज, 6 हुर्फी अल्फाज, 4 हुर्फी अल्फाज, उसी तरह यहाँ पर भी रियाजी में भी एक हिंसी आदात के बाद 2 हिंसी आदात बोलेंगे हम। 2 हिंसी आदात यानी कि उसमें 2 हिंसे होते हैं। चलिए मैं बताऊंगा आपको 2 हिंसी आदात। अभी मैं आपको बोला था कि हिंसों से ही आदात बनते हैं। क्या बनते हैं? हिंसों से ही आदात बनते हैं। चलिए कोई भी आपका एक पसंद का एक हिंसा बोलिए, मैं एक आदत बनाऊंगा उससे। शाबाश, 4। और एक कोई हिंसा बोलिए। वेरी गुड, 2। शाबाश। यहाँ पर देखिए इसमें 4 और 2 लिखे हम। यहाँ पर कितने हिंसे हो गए? 2 एक हिंसा है और 4 एक हिंसा है। इन दोनों को मिलाए तो हम एक क्या बन गया? 2 हिंसी अदद बन गया। अच्छा इसको क्या बोलते बेटे? हम पढ़े थे, याद है? गिनती में पढ़े थे हम इसको। शाबाश। इसको क्या बोलते? 42 बोलते। क्या बोलेंगे हम इसको? 42। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? 42। शाबाश। इसी तरह चलिए और थोड़े से हिंसे बोलिए, मैं अदद बनाऊंगा उसका 5। शाबाश। और एक कोई हिंसा बोलिए। 1। चलिए कितना हो गया ये? चलिए ये क्या है? 51। क्या है ये? 51। शाबाश। इसमें कितने हिंसे हैं बेटे? 1 एक हिंसा है, 5 एक हिंसा है। तो जुमला कितने हिंसे हो गए? इसमें 2 हिंसे हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 2 हिंसी अदद बोलेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल और एक मिसाल बोलिए, कोई भी एक अदद बोलिए। शाबाश, 8। वेरी गुड। चलिए 7। क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे हम? कौन सा अदद है ये? इसका नाम क्या है? वेरी गुड, 87। वेरी गुड। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? 87 बोलेंगे। उर्दू में भी बोलो बेटे जरा, इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? वेरी गुड, शाबाश। क्या बोलेंगे इसको? 87 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 87। इसमें भी देखिए बेटे 7 एक हिंसा है और 8 एक हिंसा है। तो कितने हिंसी अदद हो गया ये? 2 हिंसी अदद हो गया। समझ में आया ना बेटे? एक हिंसी यानी कि उसमें एक ही हिंसा होता है, 2 हिंसी यानी कि उसके अंदर 2 हिंसे होते हैं। चलिए अब आप इसी तरह समझ गए होंगे आप 3 हिंसी मतलब। वेरी गुड। जिसमें कितने हिंसे पाए जाते हैं? शाबाश, शाबाश। वेरी गुड। 3 हिंसी यानी के 3 हिंसी आदात यानी के 3 हिंसे होते हैं। चलो जरा जल्दी से बोलिए मुझे, मैं एक अदद बनाऊंगा। 3 हिंसे बोलिए कोई भी। 1 2 3। शाबाश। चलिए क्या आदत बनाइए? अच्छा पहले इसमें बोलिए कितने हिंसे हैं? 3 हिंसे है। देखिए उसमें 3 एक हिंसा है, 2 एक हिंसा है और 1 एक हिंसा है। तो जुमला कितने हिंसे है? इसके अंदर 3 हिंसे है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 3 हिंसी अदद बोलेंगे। इसका नाम बोलो बेटे, इसको क्या कहते हैं हम? वेरी गुड, 100। इन दोनों को मिला के क्या पढ़ते हैं हम? 23। क्या पढ़ेंगे हम? ये सैकड़े के मुकाम पर है तो ये 1 की कीमत क्या होगी? 100 होगी। इन दोनों को मिला के क्या पढ़ते हैं हम? 23 पढ़ते हैं हम। 1 2 3 नहीं पढ़ते, इसको 123 पढ़ते हैं। शाबाश। चलिए दूसरा 3 हिंसी की मिसाल बोलिए। वेरी गुड, 5 8। वेरी गुड, 3। चलिए 5 8 और 3 कितने हिंसे हैं? 3 एक हिंसा है, 8 एक हिंसा है और
5 एक हिंसा है। जुमला कितने हिंसे हो गए? 3 हिंसे हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 3 हिंसी अदद। चलिए मैं अपनी तरफ से एक लिख रहा हूँ। अच्छा इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या पढ़ेंगे हम? अभी बोले हम सैकड़े के मुकाम पर 1 रहा तो उसकी कीमत 100 होगी। अगर सैकड़े के मुकाम पे 5 रहा तो उसकी कीमत कितनी होगी? 500। इन दोनों को मिला के क्या पढ़ते हम? वेरी गुड, क्या बोलते? 83। 500। तो समझ में आ गया? 1 हिंसी, 2 हिंसी, 3 हिंसी, शाबाश। अच्छा 4 हिंसी के में कितने रहेंगे? 4 हिंसी आदत में कितने हिंसे रहेंगे? 4 रहेंगे। 5 हिंसी में 5 रहेंगे। 6 हिंसी में 6 हिंसी आदाद में 6 हिंसे रहेंगे। शाबाश। भी आप जो है 1 हिंसी आदत किसको कहते हैं, 2 हिंसी आदत किसको कहते हैं, 3 हिंसी आदत किसको कहते हैं, वो हम सीखे। चलिए इसके साथ साथ अच्छा हम गुज़िश्ता क्लासेस में जो है, गुज़िश्ता लेसन्स में हम लोग मकामात के बारे में भी सीखे हैं। बेटे आदात का पढ़ना आना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर हम अदद को नहीं पढ़ सके तो हम आगे के जो रियाजी के जो अलग अलग जैसे जमा है, तफरीक़ है, ज़रब है, तक़सीम है, मुख्तलिफ जो है वरात है, उसको हमको सीखने में बहुत मुश्किल होगी। तो हम सबसे पहले आदात को सीख लेंगे। या फिर हम इसमें अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा तो वो फिर से एक मरतबा, या फिर जो भूल गए, बहुत सारे दिन हो गए ना बेटे पढ़ के, हम काफ़ी दिन हो गए और 4 या 5 महीने का वक्फ़ा गुजर गया, तो हो सकता है भूल गए होंगे आप लोग, तो कोई मसले की बात नहीं है, हम यहाँ पर इआदा कर लेंगे। चलिए आदाद में हम अदद को कैसे पढ़ेंगे और उसमें कौन से मकामात होते हैं वो देखेंगे। अभी हम बोले थे 1 हिंसी में सिर्फ 1 ही मुकाम होता है। अभी हम देखे थे 1 हिंसी अदद यानी कि 5 है। 5 में सिर्फ अच्छा कौन कौन से मुकामात है बेटे पहले वो बोलिए। अच्छा शाबाश शाबाश, चलिए हाँ वेरी गुड शाबाश। चलिए यहाँ पर 5 क्या है? 1 हिंसी अदद है। 5 में कितने मुकामात हैं? सिर्फ 1 मुकाम है। अच्छा कौन कौन से मुकामात बोले थे हम? वेरी गुड। पहला मुकाम कौन सा होता है? वेरी गुड, इकाई। 5 में सिर्फ कौन सा एक मुकाम है? वो है इकाई। शाबाश। चलिए मैं यहाँ पर 2 हिंसी अदद लिखूंगा। वेरी गुड। चलिए 2 हिंसी की कोई एक मिसाल दे दीजिए। 24। चलिए इसमें कितने हिंसे हो गए? 2 हिंसे हो गए। ये कितने हिंसी अदद है? 2 हिंसी अदद है। इसमें कितने मुकाम होंगे? शाबाश, 1 हिंसी में 1 मुकाम होता है और पहला मुकाम कौन सा है? इकाई का मुकाम है। 2 हिंसी में 2 मुकामात होते हैं। पहला कौन सा मुकाम है? इकाई। दूसरा कौन सा मुकाम है? दहाई। शाबाश, वेरी गुड। इकाई दहाई। ये कौन सा है? 1 हिंसी है। ये 1 हिंसी में 1 ही मुकाम होता है। 2 हिंसी है। 2 हिंसी में कितने मुकाम होते हैं? 2 मुकाम होते हैं। 3 हिंसी में कितने होते हैं? 3 हिंसी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसा कि हम पहले देखे। अच्छा बच्चों मुकामात हम जो देखेंगे दाएं हाथ की तरफ से देखेंगे, यानी कि ये आपका जो सीधा हाथ है ना, इस हाथ की तरफ से हम देखेंगे, इस तरफ से नहीं, बाईं तरफ से नहीं। बाईं तरफ से अगर हम लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम दाईं तरफ से लिखेंगे, सॉरी दाईं तरफ से हम लिखेंगे। ये आपका दायां हाथ है, राइट हैंड साइड से लिखेंगे हम, सीधे हाथ की तरफ से लिखेंगे। ये आपका बायां हाथ है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। समझ में आया ना? हम शुरू किधर से करेंगे मुकामात लिखना? दाएं हाथ की तरफ से, इस तरफ से, जो सीधा खाना खाने का हाथ है ना हमारा, उस तरफ से लिखेंगे। अदद का सीधी तरफ कौन सा है? ये है। चलिए इकाई, दहाई, शाबाश, ये सैकड़ा। एक हिंसी में 1 मुकाम, 2 हिंसी में 2 मुकाम होते हैं, 3 हिंसी में कितने मुकाम होते हैं? 3 मुकाम होते हैं। चलिए 4 हिंसी का बोलो बेटे, कोई भी एक अदद बोलिए 4 हिंसी का। वेरी गुड, 5218।
चलिए इसमें कितने मुकाम होंगे? अभी बोले हम एक हिंसी में एक ही मुकाम, पहला मुकाम इकाई का, दो हिंसी में दो मुकाम, पहला मुकाम इकाई, दूसरा मुकाम दहाई। तीन हिंसी है, तीन हिंसी में कितने होंगे? तीन मुकाम होंगे। वेरी गुड, पहला तो मालूम हो गया हमको इकाई है, दूसरा मुकाम कौन सा है? दहाई है, तीसरा मुकाम कौन सा है? सैकड़ा है। कौन सा है? सैकड़ा। चलिए चार हिंसी में चार मुकामात होते हैं, कौन कौन से हैं वो? वेरी गुड, शाबाश। वही पहला मुकाम क्या होगा? इकाई होगा, शाबाश। दूसरा मुकाम कौन सा होगा? दहाई होगा, वेरी गुड। तीसरा मुकाम कौन सा होगा? सैकड़ा। चौथा मुकाम कौन सा होगा? हजार, वेरी गुड। पहला मुकाम इकाई, दूसरा मुकाम दहाई, तीसरा मुकाम सैकड़ा, चौथा मुकाम हजार। पांच हिंसी का बोलो बेटे, पांच हिंसी में कितने होंगे मुकामात? पांच होंगे। चलिए मैं कोई भी पांच हिंसी लफ्ज बना, पांच हिंसी अदद बनाना है तो पांच हिंसे लिखना कोई भी। मैं मेरे पसंद की कोई भी पांच हिंसे लिखूंगा। 4, 2, 1, 3, 6। कितने हो गए? एक हिंसा, दो हिंसा, तीन हिंसा, चार हिंसा, पांच हिंसा। कितने हो गए ये जुमला? पांच हिंसे हैं तो कितना हो गया? पांच हिंसी अदद। चलिए अब इसमें मुकामात बोल दीजिए। वेरी गुड। पहला क्या है? इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार। वेरी गुड। हजार के बाद क्या आएंगे? पांचवा मुकाम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आएंगे उसके बाद का मुकाम। चलिए एक हिंसी में एक मुकाम, दो हिंसी में दो मुकाम, तीन हिंसी में तीन मुकाम, चार हिंसी में चार मुकामात, पांच हिंसी में पांच मुकामात होते हैं। पहले मुकाम को हम क्या कहेंगे? पहला जो मुकाम होता है हम अदद में दाईं तरफ से लिखेंगे, राइट हैंड साइड से लिखेंगे। पहला जो मुकाम होता है वो इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000 वाला मुकाम होता है। समझ में आया बच्चों?